चलिए चौथा देखते हैं बच्चों। मूलधन 2400, दर 10%, समय 2 वर्ष। चौथा, मूलधन बराबर 2400 रुपये, 2400 रुपये, दर बराबर 10% वार्षिक, समय बराबर बच्चों 2 वर्ष। चलिए पहले वर्ष का मूलधन, बराबर 2400 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे बच्चों। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी 2400 गुणे 10 गुणे 1 करेंगे बच्चों। चूंकि हम साधारण ब्याज विधि से हल कर रहे हैं, 1010 से 1010 से बराबर 240 रुपये। दूसरे वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर, पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर 2400 प्लस 240 बराबर 0,4,4,2 2640 रुपये होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष का मूलधन। ये दूसरे लिखता हूँ बच्चों, तीसरे नहीं पढ़ेंगे। दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर 2640 रुपये बच्चों। दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर 2640 गुणे 10 गुणे 1/100 बच्चों। 1010 से कटा, 1010 से कटा, 264 रुपये बच्चों। अब दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर ये है बच्चों 2640 प्लस 264। ये हो जाएगा बच्चों 4 6 4 10, 6 2 8 1 9 2, 2904 रुपये। ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन, मिश्रधन है 2904 माइनस 2400 बराबर हो जाएगा बच्चों 504 रुपये। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों? इसके बाद बच्चों पांचवा मूलधन 4000, दर 10%, समय 3 वर्ष। पांचवा मूलधन बराबर 4000 रुपये, दर बराबर 10%, समय 3 वर्ष। ठीक बच्चों? आइए देखते हैं पहले वर्ष का मूलधन बराबर 4000 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज 4000 गुणे 10 गुणे 1/100, ये जीरो इससे बराबर 400 रुपये। पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर हो जाएगा 4000 प्लस 400 बराबर 4400 रुपये। 4400 रुपये। दूसरे वर्ष का यही मूलधन बनेगा बच्चों। दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर वर्ष का मूलधन 4400 रुपये। दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर
ब्याज बराबर 4400 गुणे 10 गुणे 1/100। ये शून्य इससे, ये शून्य इससे, बराबर 440 रुपये। अब दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर 4400 में 440 जोड़ लेंगे बच्चों। 4400 प्लस 400, 440 बराबर 4840 रुपये होगा। तीसरे वर्ष का मूलधन बच्चों ये बनेगा, 3 वर्ष है ना, तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर 4840 रुपये। ब्याज बराबर तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज हमको ज्ञात करना है बच्चों, गुणे 10 गुणे 1/100। ये शून्य इससे, ये शून्य इससे, बराबर 484 रुपये। देख लो बच्चों, पहले वर्ष ब्याज 400 मिला था, दूसरे वर्ष 440 मिला बच्चों, तीसरे वर्ष 484 मिला। ठीक है, यही है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर साधारण ब्याज होता बच्चों तो हर वर्ष 400 400 400 लगता, लेकिन आप लोग देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज को इस तरह से 400 पहले वर्ष मिला था, दूसरे वर्ष 440, तीसरे वर्ष 484, यानी पहले दूसरे वर्ष में हमको 40 रुपया पहले वर्ष से ज्यादा मिला, तीसरे वर्ष में हमको कितना 40 रुपया इसमें मिला था, इसमें 44 रुपया मिला है। ठीक है ना, यह है चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों। आइए तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर होगा ये 4840 प्लस 484 बराबर 4, 8 4 12, 8 4 12 1 13, 4 1 5, इतना रुपए। ब्याज बराबर लिखेंगे बच्चों, मिश्र धन ये है 5324 माइनस 4000 बराबर 1324 रुपये। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। समझ में आया ना? ये बच्चों वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। बच्चों ऑनलाइन क्लास आप लोग कक्षा 7 में है, 8 में जाएंगे तो भी ऑनलाइन, 9 में जाएंगे तो भी, 10 में जाएंगे तो भी, 11 में जाएंगे तो भी, 12 में जाएंगे तो भी, यानी इंटर तक मेरा साथ चलेगा आप लोगों का। इसके बाद अगर आगे का मैथ पढ़ाया तो पढ़ाया, नहीं कंपटीशन, अगर आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इंटर के बाद मैं प्रयास करूंगा कि किसी परीक्षा की तैयारी का मैथ पढ़ाऊं, लेकिन इंटर तक तो आप लोग बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए आ जाइए। छठा है बच्चों, मूलधन 5000, दर 8%, समय 3 वर्ष। चलिए देखते हैं। मूलधन बराबर 8000 रुपये। अरे बेटा गलती हो गई, 5000 है ये, 5000, दर है 8% वार्षिक, समय 3 वर्ष बच्चों, 3 वर्ष। ठीक बच्चों, चलिए पहले वर्ष का मूलधन बराबर कितना है बच्चों? मूलधन बराबर 5000 रुपये। ब्याज बराबर, पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, 5000 गुणे 8 गुणे 1/100, 2 शून्य 2 शून्य से कटा, 8 पंजे 40, 400 रुपये। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, पहले वर्ष
के अंत में मिश्र धन बराबर 5000 प्लस 400 बराबर 5400 रुपये। अब दूसरे वर्ष का मूलधन, यही दूसरे वर्ष का मूलधन बनेगा बच्चों। बात समझ में आ रहा है ना? जो पहले वर्ष का मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष का मूलधन बनता है, हमने शुरू में ही बताया था। तो ये हो गया 5400 रुपये। ब्याज बराबर 5400 गुणे 8 गुणे 1 बटा 2 जीरो से कटा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 3 43, 432 रुपये। चलिए बच्चों, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर कितना है? 5400 में 432 जोड़ेंगे, 5400 प्लस 432 बराबर ये 5832 रुपये ना बच्चों। तीसरे वर्ष का मूलधन यही बनेगा। तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर 5832 रुपये। ब्याज बराबर 5832 गुणे 8 गुणे 1 बटा 100। यहाँ 0.2 अंक पर कर लेंगे बच्चों। 5000 यानी 58.32 गुणे 8 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25, हासिल 2, 8 हटाएं 64, 2 66 और 8 पंजे 40 और 6 46, 466 रुपये 56 पैसे। ये हुआ तीसरे वर्ष का ब्याज। अब तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर ये 5832 प्लस 466.56 बराबर ये 0.56 रहेगा ही। इसको जोड़ लेंगे, 6 2 8, 6 3 9, 8 4 12, ये हो गया इतना रुपये। ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन 6298, 98.56 माइनस कितना है बच्चों 5000 बराबर 1298 रुपये 56 पैसे। इतना रुपये, अरे 98 लिखना चाहिए ना बच्चों, 98। ये हमारा आंसर हुआ बच्चों। ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर कभी कभी आपको दिक्कत होता है कि अरे ये तो कट ही नहीं रहा है, कैसे काटूं इसको। इसमें डरना नहीं है बच्चों, बस 2 अंक दशमलव लगा दीजिए, इधर से गिन करके 2 अंक दशमलव लगा दीजिए, इससे गुणा कर दीजिए, फट से आ गया। इसमें घबराना नहीं होता है बच्चों। बात समझ में आ रहा है? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। 7वां, अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 रुपये जमा किए। कितना जमा किया? 1500 रुपये। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक ब्याज देता हो? चलिए देखते हैं। 7वां, मूलधन बराबर 1500 रुपये, 1500 रुपये, दर बराबर 4% वार्षिक, समय बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब देखते हैं बच्चों पहले वर्ष का मूलधन, बराबर
1500 रुपये। ब्याज ज्ञात कर लेंगे बच्चों, 1500 गुणे 4 गुणे 1/100, 2 शून्य 2 शून्य से 15 चौका 60 रुपये। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, पहले वर्ष के अंत में पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर क्या होगा बच्चों, 1500 प्लस 60 बराबर 1560 रुपये। ठीक बच्चों, अब लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन, मूलधन बराबर 1560 रुपये। ब्याज बराबर क्या होगा बच्चों, ब्याज बराबर 1560 गुणे 4 गुणे 1/100, ये कट गया, एक अंक दशमलव लगा देंगे, 15.60 लिख सकते हैं बच्चों। रुपया है, 2 अंक दशमलव होना जरूरी होता है। 4 शून्य 4 छक 24, 4 पंजे 20, 2 22, 4 एकन्यम 4 और 2 6। पहले वर्ष मिला था 60 रुपये, दूसरे वर्ष 62 रुपये 40 पैसे बच्चों। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर ये हो जाएगा 1560 प्लस 62.40 बराबर, ये 0.40 होगा ही, ये 2 हो गया, 6 6 12, 5 1 6, 1622 रुपये 40 पैसे। ब्याज बराबर ज्ञात कर लेंगे बच्चों, ब्याज बराबर 1622 रुपये 40 पैसे माइनस है 1500। क्या कह रहा है, कितना ब्याज, दो वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले। हाँ, ब्याज ज्ञात करना है बच्चों, ये हो जाएगा 122.40 रुपये आंसर। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए इसके बाद है बच्चों 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए, मूलधन 8,000 है, 8वां। अंतिम सवाल 9वां, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद हल करेंगे। एक प्रश्न केवल आपको हल करना होगा। मूलधन है 8,000, रुपये, दर है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, समय है 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष। चलिए बच्चों, पहले वर्ष का मूलधन, पहले वर्ष का मूलधन बराबर 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। ब्याज बराबर होगा बच्चों 8,000 गुणे 5 गुणे 1/100, 2 शून्य 2 शून्य से कटा, 8 पंजे 40, 400 रुपये, 400 रुपये। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर 8,000 प्लस 400 बराबर 8,400 रुपये। अब दूसरे वर्ष का मूलधन यही बनेगा बच्चों, दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर 8,400 रुपये। दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर 8,400 गुणे 5 गुणे 1/100, 2 शून्य 2 शून्य से कटा,
5 चौका 20, 5 चट्ठे 40, 2 42, 420 रुपये। पहले साल 400, दूसरे साल 420 रुपये। चलिए दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर 8,400 प्लस 420, 8,400 प्लस 420 रुपये बराबर 8,820 रुपये ना बेटा। अब तीसरे वर्ष का मूलधन, तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर 8,820 रुपये। ब्याज ज्ञात कर लेंगे बच्चों। ब्याज बराबर 8,820 गुणे 5 गुणे 1/100। ये 0 इससे कटा, 5 एकन्यम 5 दूनाम 10, 2 एकन्यम और 2 चौका 2 चौका 2 एकन्यम बराबर 441 रुपये। तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन, मिश्रधन बराबर ये है 8,820, 8,820 प्लस 441। एक हुआ 4 2 6, 8 4 12 9, 9261 रुपये। आइए बच्चों ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन ये है 9,261 माइनस 8,000 बराबर 1,261 रुपये। ये होगा आंसर। 9वां सवाल बच्चों खुद हल करेंगे और इसको वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। क्या हुआ बेटा, समझ में आया ना? चैप्टर पूरा हुआ बच्चों। कल चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरे नियम का सवाल बताया जाएगा बच्चों, कैसे हल किया जाएगा वो ऐकिक विधि से है, वो अगली वीडियो कल।